साउथ एशिया के फासीवाद के स्तंभ जो देश हैं, चाहे वो भारत में मोदी, चाहे वो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यही हम देख रहे हैं कि डीयू, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स किसी भी चीज़ पर, खासकर आज जो एनईपी चल रही है, एनईपी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो टीचर्स को एडहॉक टीचर्स को बाहर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं तो उनको डिबार किया जाए। हमारा डेमोक्रेटिक डीएनए जिसकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं, वो डेमोक्रेटिक डीएनए देश में आपकी सरकार से नहीं, असल में जनता के आंदोलनों से जीवित है। किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही संकीर्ण ढांचे में बदल दिया जाए, जो हम कहते रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ आरएसएस की बात होनी है, अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदू राष्ट्र की बात होनी है, तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कहना बंद कीजिए, उसको शाखा कहना शुरू करिए। साथियों, जो पिछले दिनों साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हुआ, वो हम सब जान ही रहे हैं, और उससे पहले जिस तरीके का आंदोलन वहाँ के स्टूडेंट्स ने खड़ा किया, उसके बारे में भी हमें तमाम मीडिया में, तमाम इंफॉर्मेशंस के चैनल्स में बहुत कम जानने को मिला। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर जिस तरीके का आंदोलन वहाँ पे खड़ा किया गया, वो आंदोलन जिस डेमोक्रेसी की बात कॉमरेड शौर्या ने भी की, उस डेमोक्रेटिक वैल्यू को वो आंदोलन भी अपने आप में दिखा रहा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स 200-300 स्टूडेंट्स एक जीबीएम करके तय करते हैं कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं, और हर रोज़ ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। हर रोज़ एक नया स्टूडेंट उठ के अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है कि वो अपनी बात रख पाए। और उस आंदोलन से हम लोगों ने देखा कि एक तरफ स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी, जो स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर किसी भी तरीके से वो चाहे तो हमला करने को तैयार था। हम लोग देख रहे हैं कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जिस तरीके की पेक्यूलियर यूनिवर्सिटी है, और जो देश आज साउथ एशिया के फासीवाद के स्तंभ जो देश हैं, चाहे वो भारत में मोदी, चाहे वो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जगह जगह पर जो फंडामेंटलिस्ट, जगह जगह पर जो फासीवादी कम्युनल पावर्स जिस तरीके से अपने देश को चलाना चाहती हैं, इनका एक कंबाइंड मॉडल हमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एजुकेशन को वो चलाना चाहते हैं, वो हमको दिखाते हैं। आप मार्क्सिज्म से इतना डरिएगा कि आप मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल चलाने वाले टीचर को बाहर कर दीजिए। आप स्टूडेंट्स की सॉलिडारिटी से इतना डरिएगा कि आंदोलनरत छात्रों को आप बाहर कर दीजिएगा। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो इन तमाम देशों के अंदर की भी यूनिवर्सिटीज़ हों, और चाहे वो इनका एक कंबाइंड प्रोजेक्ट, अलग अलग तरीके से इसके मोडालिटीज़ हैं। जैसे डीयू में शायद इनको इतना डायरेक्टली ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना प्रिंसिपल कॉलेज में बिठाते हैं, वो अपना छात्र संगठन कॉलेजेस में खड़ा करते हैं। वो छात्र संगठन डिसेंटिंग डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक टीचर्स को सिस्टम से बाहर करेगा, और एक बहुत ही जिस तरीके का हमारा समाज में जिस तरीके का जाति और जिस तरीके की रूढ़िवाद है, उस पर निर्भर भाजपा अपने इस ऑटोक्रेटिक सिस्टम को बेस करती है। मगर साउ में एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल हम लोगों ने देखा है इस ऑटोक्रेसी का, जो 4 टीचर्स को निकाला जाता है। वो 4 टीचर्स वो हैं जो ये बात कह रहे हैं कि साउ में जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ एक पीसफुल आप डायलॉग में जाइए, आप उनकी समस्याओं को समझिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। इवन दिस अपील फॉर डायलॉग इज सो उनको इतना क्या कहें, इतना उनको नाबर्दाश्त है कि ये पीस डायलॉग की अपील भी उन टीचर्स के लिए अपना करियर और अपने भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रही है। और यही हम देख रहे हैं कि डीयू, जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स किसी भी चीज़ पर, खासकर आज जो एनईपी चल रही है, एनईपी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो टीचर्स को एडहॉक टीचर्स को बाहर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं तो उनको डिबार किया जा रहा है। जगह जगह पर नए मॉडल्स ऑफ वायलेंस, नए मॉडल्स ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस, नए मॉडल्स ऑफ किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही संकीर्ण ढांचे में बदल दिया जाए, जो हम कहते रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ आरएसएस की बात होनी है, अगर यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदू राष्ट्र की बात होनी है, तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कहना बंद कीजिए, उसको शाखा कहना शुरू करिए।
क्योंकि आपका मॉडल ये वही मॉडल है जो आप सालों से देश में चलाते रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो देश ने इतनी मेहनत से, देश ने इतने सालों का खून पसीना बहा के जिन इंस्टीट्यूशंस को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर वैल्यूज़ के लिए खड़ा किया, उसको आप अपनी शाखा के मॉडल से रिप्लेस कर। ये छात्र आंदोलन, ये टीचर्स आंदोलन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को, इन अपने आंदोलन को लड़ रहे हैं इस बात को कहने के लिए कि आप कोशिश करते रहे। मगर दूसरी तरफ छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन, लगातार हमारा डेमोक्रेटिक डीएनए जिसकी बात नरेंद्र मोदी करते हैं, वो डेमोक्रेटिक डीएनए देश में आपकी सरकार से नहीं, असल में जनता के आंदोलनों से जीवित है। जिन स्टूडेंट्स ने जामिया में रेपरकशंस झेले, जिन स्टूडेंट्स ने डीयू में, जेएनयू में, एएमयू में, बीएचयू में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम उन टीचर्स ने इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन सड़कों पर जनता के आंदोलनों की आवाज़ उठाते हुए झेले, वो इस देश का डेमोक्रेटिक डीएनए है। और उसी डीएनए को हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज से, अपनी स्पेसेस से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और तमाम उन जगहों पे जहां पर संभव हो, इस डेमोक्रेटिक डीएनए को हम लोग बचाने की कोशिश, इसी भाजपा से जो इस डेमोक्रेटिक डीएनए की वाहवाही कर रही है अमेरिका जाकर, इसी भाजपा से उसको बचाने की कोशिश हम लोग करते हैं।